हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं, बहुत कुछ यहाँ सीखेंगे। क्या है तंत्रिका तंत्र, कैसे काम करता है, हमारे शरीर में कैसे बिछा होता है, कैसा इसका सप्लाई होता है, क्या करता है ना। तो साइटोसोन है, डेंड्रॉन है, एक्सोन है, क्या होते हैं ये सब, इन सब की बेहतरीन अध्ययन किया जाएगा। ओके गाइज, तो ये है तंत्रिका तंत्र का चित्र। ठीक है, आगे कह रहे हैं तंत्रिका तंत्र है क्या? एक ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने, समृद्धि रखने के साथ साथ पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इसमें धागे नुमा संरचना भी पाई जाती है जिन्हें तंत्रीय कोशिका कहते हैं। तंत्रीय कोशिका कहते हैं, इसको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। देखिए यहाँ दिया है तंत्रीय कोशिका को न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका होती है, क्या होती है ये कि सबसे बड़ी कोशिका होती है। हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका से उत्तक बनता है और उत्तक से अंग बनते हैं। ठीक है, फिर है न्यूरॉन कोशिका कभी भी विभाजित नहीं होती। ठीक है, न्यूरॉन्स कोशिका जो है, ये इम्पोर्टेंट बात है, न्यूरॉन्स कोशिका कभी विभाजित नहीं होती क्योंकि हमारे शरीर में यह सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए ये अगर विभाजित हो गई तो जिंदगी भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर है फंक्शनल कोऑर्डिनेशन यूनिट, इसको कहते हैं कार्यात्मक समन्वय की इकाई है। क्या है? कार्यात्मक समन्वय की इकाई है। ये सभी शरीर के सभी प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है या जिम्मेदार होता है। एक कार्यात्मक समन्वय की इकाई है। किसी भी काम को हम करेंगे तो इसका मुख्य भूमिका है। ठीक है, फिर यह है केंद्रक का तंत्रिका तंत्र का ये चित्र है। इसको केंद्रक बोलते हैं, जो बीच में रहता है उसको केंद्रक बोलते हैं। इसको द्रुमिका बोलते हैं। एक कोशिका काय है, इसको कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है, ये तंत्रिकाच्च है, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। इसमें ये लड़ी नुमा संरचना पाई जाती है। आगे बताएंगे हम। ये कह रहा है न्यूरॉन्स भ्रूण की एक्टोडर्म से बनता है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो न्यूरॉन्स है वो भ्रूण की एक्टोडर्म से बनता है। ओके, आगे चलते हैं। कह रहा है सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिका से बना होता है जिन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, सभी प्रकारों में जो हमारे शरीर में है तंत्रिका तंत्र क्या है? जैसे कि हमको कहीं पे जा रहे हैं, काटा चुका, ठीक है, तो तुरंत मस्तिष्क पे एक सूचना जाती है कि हमको पैर में कुछ हो रहा है, तो वहाँ से पैर तुरंत ऑटोमेटिक हट जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये क्रिया जो है अति तीव्र होती है। ओके, तो वही कह रहा है सभी प्राणियों के तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। सभी प्रकार के प्राणियों में होता है, बैलों में भी होता है, चिड़िया में भी होता है, हर प्रकार के प्राणियों में होता है। फिर कह रहा है ये विशिष्ट प्रकार के उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इसका संचार करती है। ये विभिन्न प्रकार के उद्दीपन मतलब कि समझ लो कि कार्य। ठीक है, विभिन्न प्रकार के गतिविधि समझो, गतिविधि को पहचान कर ग्रहण करती है और इसका संचार करती है। मतलब कि पैर में चोट लगा तो कहाँ ले जाएगी? वो अपने मस्तिष्क तक ले जाएगी। फिर कह रहा है तंत्रिका कोशिका भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में है तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। फिर है तंत्रिका कोशिका के 3 भागों से मिलकर बनी होती है, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सोन। ठीक है, इसका चित्र थोड़ा पीछे चला गया है, ये रहा। साइटोन क्या होता है, डेंड्रॉन क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, आगे बताएंगे। ओके, देखिए ये है क्या? न्यूरॉन्स। इसका ये हो गया न्यूक्लियस, केंद्रक। इसका हो गया ये सेल बॉडी। ठीक है, और ये डेंड्राइट्स हो गया, ये एक्सोन हो गया। ठीक है, एक्सोन 10 मिलियंस हो गया है। ठीक है, एक्सोन जो यहाँ से कि यहाँ तक का ये भाग होता है इसको एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, और डेंड्रॉन बोला है, तो ये पाए जाते हैं, ये जो ऐसे हैं इनको डेंड्रॉन बोलेंगे। ओके, और फिर एक्सोन है, तो एक्सोन को खुद ही लिखा है। फिर क्या बचा? साइटोन ये होते हैं,
ये जो भाग होता है इससे जो आगे कोशिका जुड़ी होती है उसको साइटोन बोलते हैं। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये हो गया। ओके, इतना हो गया हमारा साइटोन, इतना से हो गया हमारा एक्सोन और यहाँ से हो गया हमारा डेंड्रोन। ठीक, आगे चलिए। साइटोन क्या कहता है? यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। साइटोन जो है तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइटोन में ही केंद्रक पाया जाता है। ओके, फिर कह रहा है इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ओके, फिर है कोशिका, इसी कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ओके, स्त्रियों में तंत्रिका कोशिका के केंद्रक के समीप 12 बाड़ी पाई जाती है। फिर है डेंड्रॉन। अगर साइटोन के साइटोन से प्रवर्धित होकर विभाजित होने वाले छोटे तंतु, ठीक, छोटे तंतु जिनमें निःशीर्ष कण पाए जाते हैं डेंड्रॉन कहलाते हैं। ये उद्दीपनों को साइटोन की ओर भेजते हैं। जो उद्दीपन होता है वो कहाँ भेजते हैं? साइटोन की ओर भेजते हैं। फिर है एक्सोन। ओके, साइटोन से एक बहुत पतली लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है जिन्हें एक्सोन कहते हैं। एक्सोन का अंतिम सिरा शाखीय तथा प्रत्येक शाखीय भाग के अंतिम छोर पर लड़ी नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें सिनेपेक्स नोब कहते हैं। लड़ी नुमा संरचना अब कहाँ पाई जाती है दिखा रहे हैं आपको। एक सेकेंड, पीछे रह गया चित्र। ये देखिए यहाँ पे ये लड़ी नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें सिनेपेक्स नोब कहते हैं। ओके, फिर कह रहा है ये नोब्स एक दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रॉन्स के नोब के साथ विशेष संबंध रचते हैं तथा एक न्यूरॉन्स अपनी सूचना को दूसरे न्यूरॉन्स को हस्तांतरित करते हैं। ये जो प्रक्रिया है ना, ये एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स में, दूसरे न्यूरॉन्स तीसरे न्यूरॉन्स में, ऐसे करके हमारे शरीर में करोड़ों न्यूरॉन्स बिछे हुए हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को ये भेजते हैं। ये प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है जितना कि बिजली से भी ज़्यादा तेज होती है, इसलिए हमको टाइम बिल्कुल नहीं लगता। कांटा चुभा तुरंत दिमाग को सूचना पहुंच जाती है, लेकिन ये क्रिया जो है हजारों करोड़ों न्यूरॉन्सों से गुजरती है सूचना। ओके, अब कह रहा है केंद्रीय तंत्र के बाहर पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिका छोटे छोटे समूहों में पाई जाती हैं जिन्हें गुच्छक कहते हैं। ठीक है, हमने देखा तंत्रिका तंत्र के बाहर पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिका छोटे छोटे समूहों में पाई जाती हैं जिन्हें गुच्छक कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि इसमें बहुत सारा ये निकले होते हैं ऐसे, ठीक, तो इनको क्या कहते हैं? हम गुच्छक कहते हैं। कई सारे समूहों में होते हैं छोटे छोटे तंतु। तंत्रिका कोशिका रचना एवं कार्य में शरीर का सबसे जटिल कोशिका है। क्या है? सबसे जटिल कोशिका। ये देखिए कैसे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, देखना भी मुश्किल हो गया। ये एक यहाँ से जुड़ा है, फिर दूसरा यहाँ से जुड़ा है, तीसरा यहाँ से जुड़ा है। ठीक है, ऐसे करके हमारे शरीर में एक तरह के, मान लो कि पाइपलाइन बिछी हुई है। ठीक है, पाइपलाइन की तरह ये तंत्रिका तंत्र बिछी हुई होती हैं। फिर है हमारे शरीर में सूचना का हस्तांतरण कैसे होता है? कैसे होता है? विशेष प्रकार के हार्मोन्स के द्वारा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? तंत्री संचारी इसको बोलते हैं हिंदी में। अब कह रहा है तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, राइट। पहला है एक ध्रुवी तंत्रिका कोशिका, यूनिपोलर, बायोपोलर और मल्टीपोलर। ठीक है, एक ध्रुवी मतलब यूनिपोलर, द्विध्रुवी मतलब कि बायोपोलर, बहुध्रुवी मतलब मल्टीपोलर। ठीक है, अब है यूनिपोलर में, इसमें साइटोन से एक प्रवर्ध निकलकर शीघ्र 2 प्रवर्धों के एक डेंड्रॉन व एक एक्सान में बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक एक्सान में बैठेंगे और एक डेंड्रॉन में। बायोपोलर कह रहा है इसमें साइटोन के एक तरफ डेंड्रॉन तथा दूसरी तरफ एक्सॉन होता है। पहली तरफ डेंड्रॉन होता है और दूसरी तरफ एक्सॉन होता है। तो हम चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए दिखा रहे हैं, पहले इसको कर लीजिए। ठीक है, मल्टीपोलर है, इसमें एक एक्सान तथा कई डेंड्रॉन होते हैं और
नेक्स्ट नंबर है कशेरुकियों में अधिकांश तंत्रिका कोशिका कई प्रकार की होती है। तो देखिए, एक बायोपोलर क्या है, मल्टीपोलर क्या है और यूनिपोलर क्या है। तो देखो, ये कह रहा है यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या है, ये वाला भाग जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं वो एक ही है और न्यूक्लियस के इधर कोई भी डेड्रॉन या डेड्राइल नहीं है ना। अब बायोपोलर में क्या है, एक ठो इधर से आया है, इसको बोलते हैं एक्सॉन, और यहाँ से न्यूक्लियस से जुड़ते हुए और दूसरा ये एक्सॉन निकलता है। अब मल्टीपोलर में क्या है, मल्टीपोलर में बहुत सारे जुड़े होते हैं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इस तरीके से। ठीक है, ये आया समझ में। अब देखिए चित्र में कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक विशेष प्रकार के, इसका जो डेंड्रान्स है इसका एक्सॉन से जुड़ा है ना। एक एक्सॉन के दूसरे डेंड्रॉन से जुड़ा होता है, इसको स्पेंस बोलते हैं। के आधार पर 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती हैं। संवेदी तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंसरी नर्वस, ठीक है, मोटर नर्वस और इंटर नर्वस। सेंसरी नर्वस क्या है, जिसको संवेदी तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। यह आवेग को ग्राही अंगों से मस्तिष्क तक ले जाती है। जैसे कि मान लीजिए पैर पे चोट लगा, ठीक, चोट लगा तो इसका काम क्या है, मस्तिष्क को सूचना पहुंचा देना कि नहीं चोट लगा है। मोटर नर्वस होता है, ये क्या कहता है, प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिका। ये आवेग को मस्तिष्क से संचारित अंगों में ले जाता है। फिर मस्तिष्क कहता है अरे बाप रे दर्द हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए आग पे पैर चला गया, ठीक है, तो आग पे पैर चला गया तो ये जो है सेंसरी नर्वस, ये क्या कहेगा मस्तिष्क को कि आग पर पैर तुम्हारा चल गया है, मतलब जल रहा है। और ये जो मोटर सेंसर है, नर्वस है, न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स भी इसको बोल सकते हैं, न्यूरॉन्स से लिखा है या नर्वस दोनों बोल सकते हैं, नफ्स भी बोल सकते हैं। मोटर नफ्स क्या होता है, इसको कहता है कि हटाओ पैर। तीसरा नंबर में है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका यानी कि इंटर नर्वस। यह 2 या अधिक तंत्रिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करती है, ठीक ना। दो मतलब कि जो दोनों को जोड़ती है, ऐसा समझो, दोनों को जोड़ती है, उसको इंटर नर्वस बोलते हैं, नफ्स भी बोल सकते हैं। देखिए अब है क्या, इसको समझिए। ये हो गया सेंसरी नर्वस, लिख रहा है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स है। सेंसरी न्यूरॉन्स, यहाँ पे मान लीजिए आपको ये पैर है, यहाँ पे आपको चोट लगा, ठीक, ये कहाँ गया, मस्तिष्क तक सूचना ले गई, ठीक। और मोटर नर्वस का क्या है, मस्तिष्क से सूचना ले आके किसको दी, फिर वही अंग पे पहुंचा दी कि वहाँ दर्द हो रहा है। और इन दोनों को जो विशेष प्रकार से यहाँ तक जोड़ता है, इसको इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। आगे चित्र में अच्छे से समझेंगे। देखिए जो ये वाला है ब्लू कलर में हमारा जो दिखा रहा है, यहाँ पे चोट लगी है ब्लू कलर में, वो कौन है, मोटर नर्वस है। और सेंसरी नर्वस यहाँ पे जल रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे जल रहा है। तो सेंसरी नर्वस क्या करेगी, मस्तिष्क को बताएगी कि जल रहा है। रेड वाला सेंसरी नर्वस हो गया, ठीक है। और मोटर नर्वस ये ब्लू वाला हो गया। यहाँ से फिर कहाँ सूचना पहुँचाएगी, यहाँ तक कि नहीं यहाँ जल रहा है, यहाँ तक पहुँचाएगी, ठीक। और फिर है इंटर नर्वस। इंटर वो है जो इन दोनों सूचनाओं को लेकर के ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, ठीक। कहाँ तक पहुंचाती है, हमारे मस्तिष्क तक। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में पूरे जाल बिछे होते हैं, किसके, तंत्रिका तंत्र के, नर्वस सिस्टम इस तरीके से होता है। इसमें बहुत सारे पतले पतले, देख रहे हैं ना कितना पतले पतले हैं, बहुत जटिल होता है ये, ओके, बहुत जटिल, थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। फिर है मानव का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। वह तंत्र जो सोचने समझने तथा स्मरण रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या है कि इसका जो है संतुलन, शरीर का संतुलन भी हमारे तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती है। शरीर का संतुलन बनाए रखने में तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा योगदान है, ओके। मनुष्य का सबसे
मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन और हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। पहला ब्रेन आता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। दिखा रहा है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं आता है। ओके, और जो सेंट्रल है, इसके बाद क्या है? पेरिफेरल है। पेरिफेरल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी होता है, जितने भी नर्व्स होती हैं, वो किस में आती हैं? पेरिफेरल में। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस में आता है? सेंट्रल में। ठीक है, ये दोनों का विभाजन कभी नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का विभाजन हो गया तो मतलब समझ लीजिए कि जिंदगी का भी विभाजन हो गया। फिर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड दोनों शामिल होता है। दोनों मतलब कि कहने का मतलब ये है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल है, दोनों को मिला दें तो क्या बनता है? ये बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक गलत नाम हो गया। सेंट्रल में आता है ऑटोमेटिक, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक होना चाहिए। ठीक, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में सेंट्रल भी आएगा और पेरिफेरल भी आएगा। आगे देखते हैं कैसा होता है। देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको मिला करके बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके, ये रेड कलर में दिखाया गया है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये ग्रीन कलर में दिखाया गया है जो है स्पाइनल नर्वस, इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्वस। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके जितने भी स्पाइनल नर्व्स होते हैं उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, फिर है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक को येलो कलर में दिखाया गया है। ठीक है, ये जो येलो कलर में दिख रहा है वही है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। ठीक, सेंट्रल में आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल में स्टोमिक, ऑटोमेटिक। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक अमेजिंग फैक्ट के साथ, बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लेकर के। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।